कुछ छुटपुट नेता जो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, ना कि भारतीय जनता पार्टी से, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते थे, वो पैंथर पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, वो पीडीपी से ताल्लुक़ रखते थे, या वो इंडिपेंडेंट घूम रहे थे कि उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी कि वहाँ जहाँ वो सोच सकें कि हम आगे बढ़ें। जो चौधरी साहब ने एमएलसी थे, दिग्गज नेता थे, उन्होंने जो यहाँ का दामन थामा, आप सोच सकते हैं। आपके प्रधान को पप्पू भी कहा था। देखिए किसी ने क्या कहा, ज्वाइन करवा दिया। मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा कि जो दिग्गज नेता, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, पूर्व विधायक रहे हों, पूर्व मंत्री रहे हों, चाहे वो कांग्रेस से हों, चाहे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से, सभी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो एक मेन न्यूज़ चली। आपने पिछले दिनों भी देखा कि पीडीपी के एक एमएलसी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मुझे हैरानगी ये लगती है कि रियासी मीडिया ने कभी हमसे ये नहीं पूछा कि आप भारतीय जनता पार्टी का कुनबा इतना बढ़ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी सभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मगर मैं देख रहा हूँ कि कुछ छुटपुट नेता जो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, ना कि भारतीय जनता पार्टी से, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते थे, वो पैंथर पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, वो पीडीपी से ताल्लुक़ रखते थे, या वो इंडिपेंडेंट घूम रहे थे कि उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी कि वहाँ जहाँ वो सोच सकें कि हम आगे बढ़े। आपने कहा कि इन लोगों से हमें क्या फ़र्क पड़ सकता है। मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है, मैं ये कहना चाहूँगा मीडिया बंधुओं से कि भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सांसद पूरे देश के अंदर हुआ करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद हैं और फुल मेजॉरिटी में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। और जम्मू कश्मीर के लिए लोग सोचते थे कि एक समय कि भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट विधायक के लिए नहीं करेगा। तो आपने देखा कि विधायक के चुनाव भी हुए और 3 साल चाहे हमारी कोalition सरकार में रहे, भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर रही। मगर जम्मू कश्मीर की स्थिति के कारण भारतीय जनता पार्टी देशभक्त पार्टी, देश को हित में रखकर, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये हमारा मुकुटमणि है जम्मू कश्मीर। उसके लिए उन्होंने उस जो सत्ता पक्ष है उसको छोड़कर दोबारा हम ये कहेंगे कि लोगों के बीच में गए। आप अपनी लड़ाई किसके साथ देखें? मुझे अंशी जी एक बार मुझे बात रखने दें। हम दोबारा लोगों के बीच में गए। आज इस रियासी ज़िला के अंदर 2 म्यूनसिपल, एक काउंसिल है, एक म्यूनसिपल कमेटी है, दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। तीसरा डीडीसी जो भारतीय जनता पार्टी के, तीनों जो चेयरमैन है भारतीय जनता पार्टी के हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट अब लागू हो चुकी है, और 6 तारीख को उसकी 6 मई के बाद जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव का बिगुल बजेगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है। और तीनों के तीनों जो यहाँ के असेंबली इलेक्शंस हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत के आएगी। मुख्य मुकाबला किसके साथ? देखिए जो भी होगा, चाहे कोई भी पार्टी होगी, हमने उन लोगों से पहले भी चुनाव लड़ा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी लड़ा, उससे पहले आप बता रहे हैं पहले अपनी थी, हमने अपनी से भी मुकाबला लड़ा, अब आपसे होगा तो आपसे भी लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी लड़ा, कांग्रेस से भी लड़ा, जिससे भी होगा मुकाबला। लोगों को छिटपुट नेता बता रहे हैं। देखिए ये तमाम लोग जो हैं बड़े नेता नहीं हैं। मेरी बात सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दिग्गज नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने दामन थामा, चाहे वो देवेंद्र सिंह राणा हो, चाहे श्यामलाल शर्मा जी हो, और पिछले दिनों जो चौधरी साहब ने एमएलसी थे, दिग्गज नेता थे, उन्होंने जो यहाँ का दामन थामा, आप सोच सकते हैं। आपके प्रधान को पप्पू भी कहा था। देखिए किसी ने क्या कहा, ज्वाइन करवा दिया। मैं आपको बताऊंगा। 2014 से पहले अमेरिका ने हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको वीज़ा देने के लिए उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका इनको आने नहीं देंगे। तो आज अमेरिका बाहें बिछाया रहा है कि प्रधानमंत्री जी हमारे इस कंट्री में आए। और आप देखिए विश्व के नेता बन गए हैं इस समय प्रधानमंत्री जी।
और आज भी आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कहीं आम और आपके साथ होगा? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता जा रहा है कि कोई टक्कर में नहीं है, आप भी ये मानते हैं कि रियासी जिले में भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एक ही नारा, एक ही काम, 50 पार। अब की बार 50 बार जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वही नारा आगे चलेगा। देखिए, कोई नेता कहाँ जा रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गया हो तो हमें बताएं। कोई किस पार्टी से जा रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्टैंड है और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। आज हमारी 18 करोड़ सदस्य जो पूरे देश के अंदर है, ये मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। और सबसे खुशी की बात यह है कि तीनों टेयर में भारतीय जनता पार्टी इस समय आगे चल रही है। तो आने वाले दिनों में जो चौथा है असेंबली है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में अगली हमारी सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। टोल प्लाजा वो अभी तक हल नहीं हो पाया है। देखिए सर जी, मैं उसके बाद भी बहुत सारे विषय मैंने कई इंटरव्यूज़ में भी कहा है, मैं लगातार उस विषय को लेकर के RTI से लेकर के एप्लीकेशन से लेकर के वो सब सारा काम लगातार पार्टी में रहने के बाद भी मैंने किया है। लेकिन अब जैसे आपने देखा कि नितिन गडकरी जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ये 60 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई 2 टोल आते हैं तो वो नहीं रहेंगे। और हम पिछली बैठकों में ये भी विषय चर्चा में आया है कि ये जो टोल हमारा बन का टोल है वो क्योंकि 60 किलोमीटर से अंदर है उसको उठा करके आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये जो रियासी ज़िले की जितनी भी सारी समस्या है वो लगातार दूर हो जाएगी। और ये इस बार कोई मैंने या किसी हमारे स्थानीय नेता ने ऐसा नहीं कहा है, हमारे केंद्र के मंत्री नितिन गडकरी जी ने ये कहा है। और उनकी परफॉर्मेंस आपने देखी है कि पूरे देश भर में उनको बहुत, जो उनके काम के लिए बहुत, बाकी पार्टियों के लोग भी बहुत उनको जो उनका प्रशंसा करते हैं। और वो आने वाले समय में उनका जो आपको नतीजा बहुत जल्द दिखाई दे जाएगा। चार्जेस तो बढ़ते जा रहे हैं, लोग इससे मौजूदा रेट्स देख रहे हैं कि क्या परेशानी लोगों को फेस है। टोल के बारे में एक चीज़ और कहूँगा कि जो जैसे राघव जी ने कहा कि जो 60 किलोमीटर का उन्होंने कहा है कि जो नई गाइडलाइन उन्होंने निकाली है कि 60 किलोमीटर के अंदर जो भी टोल होगा उसको हटाया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बन टोल प्लाजा को भी हटाया जाएगा। उसके लिए हम संघर्ष भी करेंगे और अपने संगठन से बात भी करेंगे।